गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है प्रेपोजिशन और उसके कुछ रूल्स देखेंगे हम। ठीक है, ये प्रेपोजिशन के जो रूल्स हैं वो आपको बहुत जगह हेल्प करने वाले हैं जब कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो। ठीक है, पेपर करते 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 एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा और लगेगा या नहीं लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आप कंफ्यूज हो जाओगे उस जगह आपके ये रूल्स काम आने वाले हैं। पूरी तरह कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसी ऊपर बेस्ड ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में ये सारे रूल्स समझेंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या एरर हो सकता है, उन सब पर बात करेंगे हम। तो लेक्चर शुरू करने के पहले आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं आज का। फर्स्ट जो रूल है उसमें है जैसे कंप्लेन, एक्सप्लेन, से, ममर, मटर, विस्पर, स्पीक। इनके आगे और भी सारे जो प्रेपोजिशन है वो लगते हैं इनके आगे प्रेपोजिशन। पहला बात तो ये है कि इन सब के आगे प्रेपोजिशन लगेंगे और यूजुअली जो प्रेपोजिशन लगते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो टू लगा हुआ रहता है यहाँ, और यही टू हटा हुआ रहता है इन ये सारे वर्ड्स में। ठीक है, अब होते क्या है, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, एक्सप्लेन मतलब विस्तार से समझाना, ठीक है, से मतलब कहना, ममर मतलब धीरे से खुसफुसा के बात करना, धीरे धीरे से बात करना ममर। मटर मतलब भी धीरे धीरे बात करना, खुसफुसाहट से बात करना। विस्पर मतलब भी वही होता है, विस्पर धीरे धीरे बात करना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर स्पीक आता है, स्पीक मतलब होता है बोलना। इन सब के आगे और भी कई तरह के प्रेपोजिशन लगते हैं और टू तो लगता ही है। तो कैसे लगेगा? एक्सप्लेन, जस्ट एक्सप्लेन टू मी। व्हाट आर यू सेइंग? एक्सप्लेन टू मी। तुम क्या कह रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करो। शी कंप्लेन्स टू मी, वो मुझसे शिकायत करती है। ठीक है, तो कंप्लेन्स और एक्सप्लेन दोनों में टू लग सकता है। और भी कई तरह के प्रेपोजिशन यहाँ पे लग सकते हैं, बट फिर से आपको ये बताया जा रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर टू वाले क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं जिन इन सारे वर्ब्स में टू नहीं लगा रहता है, यही एरर होता है। ठीक है, तो कंप्लेन, शी कंप्लेन्स टू मी, वो मुझसे शिकायत करती है। एक्सप्लेन इट टू मी, एक्सप्लेन टू मी, जस्ट एक्सप्लेन टू मी। व्हाट आर यू सेइंग? एक्सप्लेन टू मी। तो एक्सप्लेन टू मी टू आ जाएगा यहाँ पर। से टू मी तो आप कैसे याद कर सकते हो? आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले सेंटेंस होते हैं ना, तो आप कैसे लिखते हो? शी सेज टू हर मदर। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम, या आई की जगह ही कर लो क्योंकि अपनी मदर से कह रही है, तो आई को क्यों ही बोलेगी? ही इज अ टीचर। ये लो भाई, फुल स्टॉप लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो ये तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले मामला रहता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये तो खैर एक अलग, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच और इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो शी सेज टू लगा ना, शी सेज टू, वहां पे टू लगता है यूजुअली, तो इसे तो आप ऐसे याद कर सकते हो। सेज, विस्पर के आगे टू लग जाता है। शी विस्पर्स टू हर फ्रेंड, शी मटर्स टू हर फ्रेंड, शी ममर्स टू हर फ्रेंड। सबका मतलब धीरे धीरे बात करना, फुसफुसाहट के साथ बात करना, इन सब के मतलब ये होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये डायरेक्ट बना दिया है तो इसका इनडायरेक्ट भी बना ही देते हैं आंसर्स। इसका क्या होगा? शी सेज की जगह यहाँ पर टेल्स हो जाएगा, और जैसे ही टेल्स होगा ना, शी टेल्स हर मदर, तो ये टू हट जाएगा। ये भी देखिए, टेल्स लगते ही टू हट जाएगा। शी टेल्स हर मदर दैट ही जो है
ही थर्ड पर्सन है तो ही रहेगा, ही इज अ टीचर, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो निकालना ही था, तो आंसर इसका ये है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो शी टेल्स हर मदर दैट ही इज अ टीचर। सेज के साथ में टू लगा हुआ है, ठीक है, तो सेज के साथ में प्रपोजिशन लगेगा, और यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो टू के साथ वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ लेना है कि कंप्लेंस, एक्सप्लेन, कंप्लेन, एक्सप्लेन, से, ममर, मटर, विस्पर, स्पीक, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो बार बार क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और इनके आगे टू लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो टू हटा देते हैं उसका। यही कन्फ्यूज़न होता है, यही एरर होता है, ठीक है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं, रूल नंबर 2। अटैक, डिसबिलीव, लाइक, ट्रीट, एक्सेप्ट, एंजॉय, ग्रीट, ओबे, टेक, डिस्क्राइब, गिव, स्टॉप, जॉइन, कंफ्यूज, सर्व, पास। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स जब होती हैं ना तो इनमें कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं, चलिए अटैक से ही बना लेते हैं। शी अटैक्ड मी ओपनली, शी अटैक्ड मी ओपनली। तो ये अटैक्ड मी ओपनली। दूसरा, अगर दूसरा इससे बना के देखें हम, लाइक, शी लाइक्स मी वेरी मच, वो मुझे बहुत पसंद करती है। ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा लगा होगा काफ़ी लोगों को। चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगा है तो। शी लाइक्स मी वेरी मच, वो मुझे बहुत पसंद करती है। तो शी लाइक्स मी, अब इस ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है? ये लाइक्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको नॉन ट्रांजिटिव बोलते हैं। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे नॉन ट्रांजिटिव बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। तो शी लाइक्स मी वेरी मच, इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और लाइक क्या है? ये एक वर्ब है, और कैसी वर्ब है? ये एक ट्रांजिटिव जो है वो वर्ब है। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब में ये सारी चीजें जब आएंगी ना, ये सारी वर्ब्स जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह वर्क करेंगी ना, तब यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं होता। ये ऐसा नहीं होगा शी लाइक्स टू मी, शी लाइक्स टू मी, ये गलत है। शी लाइक्स टू मी नहीं होगा, टू नहीं लगेगा, टू एक प्रपोजिशन है वो नहीं लगेगा। शी लाइक्स इन मी गलत है। शी लाइक्स फॉर मी गलत है। शी लाइक्स अबाउट मी गलत है। शी लाइक्स ऑन मी गलत है। सारे गलत हैं, प्रपोजिशन लगेगा ही नहीं इसमें, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है इसलिए ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव है तो यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, अब लाइक्स के बाद में देखिए डिस्क्राइब। ही described his letter in detail। चलिए ये लिख लेते हैं, he described his letter in detail। उसने एक लेटर वेटर होगा उसका कोई, तो he described, उसने उस बात को पूरी तरीके से लेटर को समझाया। लेटर हो सकता था, क्वेश्चन हो सकता था, आंसर हो सकता था। चलो आंसर कर लेते हैं, लेटर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ही डिस्क्राइब्ड हिज आंसर इन डिटेल, उसने विस्तार से डिटेल में डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, समझाया। तो ही डिस्क्राइब्ड हिज आंसर, ये जो हिज आंसर है ना, यही है ऑब्जेक्ट, और ये जो ही है ये है सब्जेक्ट। ठीक है भाई, और ये क्या है? ये डिस्क्राइब क्या है? ये है ट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है बात। तो ये ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसलिए ट्रांजिटिव है, यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, ये ऐसा नहीं होता। ही डिस्क्राइब्ड टू हिज आंसर, ही डिस्क्राइब्ड फॉर हिज आंसर, ही डिस्क्राइब्ड अपॉन हिज आंसर, ही डिस्क्राइब्ड ऑन हिज आंसर, ही डिस्क्राइब्ड फॉर हिज आंसर, सब गलत हैं। ही डिस्क्राइब्ड बाय हिज आंसर, सब गलत हैं, प्रपोजिशन ही नहीं लगेगा यहाँ। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इन वर्ब्स के साथ में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिए। अच्छा, एक चीज़, आई ऑलवेज से टू यू, से टू यू, आई ऑलवेज से यू नहीं, आई ऑलवेज टेल यू, टेल टू यू नहीं, आई ऑलवेज टेल यू, आई ऑलवेज से टू यू कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठें। जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियोस देखते हैं और वीडियो के थ्रू पढ़ाई करते हैं, वो कॉपी और पेन लेकर बैठें। आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट के साथ क्या आएगा? आई रिक्वेस्ट यू या आई रिक्वेस्ट टू यू, क्या आएगा रिक्वेस्ट के साथ? हाँ बताइए। आई रिक्वेस्ट यू या फिर आई रिक्वेस्ट टू यू, क्या आएगा? सही क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई रिक्वेस्ट यू या आई रिक्वेस्ट टू यू, क्या सही होगा? ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं एग्जाम में, तो आप किसको सही मानकर आओगे ताकि सिलेक्शन हो जाए? क्या आएगा यहाँ? आई रिक्वेस्ट यू आना चाहिए या आई रिक्वेस्ट टू यू आना चाहिए? क्या आना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है? ठीक है भाई, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग कि यहाँ क्या ही आना चाहिए, वो आप बताओगे रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अटैक नहीं, ये तो हम लोग कर चुके थे। अच्छा, अटैक और डिसबिलीव, शी disbelieves she disbelieves the letter। कोई लेटर वेटर है उसके ऊपर उसने डिसबिलीव किया है। ये ट्रांजिटिव होगी ना तभी इसमें नहीं लगेगा। अगर ये ट्रांजिटिव की तरह वर्क नहीं कर रही है ना तो इसमें आ सकते हैं प्रपोजिशन, वो भी आपको देखना होगा। यहाँ पर ये रूल सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये ट्रांजिटिव की तरह वर्क करेंगी तो ही। अगर ये किसी दूसरे फॉर्म में आएगा तो दूसरे फॉर्म में, आज ही एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी करके देख लेना या मेटा पे देख लेना, इसमें कई सारे प्रपोजिशन लग जाते हैं, ठीक है? ये ट्रांजिटिव की तरह एआई का ज़माना है, आप कहीं पर भी एक सही आंसर देख सकते हो। लेकिन एक टीचर की ज़रूरत तब होती है जब आपको वो बात ही नहीं समझ में आ रही है, तब एक टीचर की ज़रूरत होती है कि इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है? तो अब ध्यान से सुन लीजिए, जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी ना तब हम यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं लेंगे। तो शी डिसबिलीव्स द लेटर, वो लेटर के ऊपर अविश्वास दिखाती है, बिलीव नहीं कर रही, अविश्वास दिखा रही है। नेक्स्ट है आपका लाइक, शी लाइक्स मी वेरी मच, अभी बताया था। ट्रीट, you treat me like, you treat me like a mother, है ना? तुम मुझे, अ मदर लिखा है मतलब एनी मदर, अ मदर मतलब एनी मदर, कोई भी माँ, ठीक है? तो कोई भी माँ मतलब अपनी माँ, तुम एक माँ की तरह मुझे ट्रीट करते हो। यू ट्रीट मी लाइक अ मदर, तुम एक माँ की तरह मुझे ट्रीट करते हो, है ना? ही ट्रीट्स हर लाइक अ सिस्टर, या मतलब जो भी, जिस भी तरह से। तो यू ट्रीट मी लाइक अ मदर, तुम एक मदर की तरह मुझे ट्रीट करते हो या मेरे साथ में एक माँ की तरह, मतलब मुझे अपनी माँ की तरह से व्यवहार करते हो। ट्रीट मतलब व्यवहार करना, तो कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझते हो, व्यवहार तुम्हारा
मेरे प्रति माँ की तरह का व्यवहार है। ट्रीट हो गया, तो अटैक कर लिया हमने, डिसबिलीव कर लिया, लाइक है, ट्रीट है, एक्सेप्ट। प्लीज एक्सेप्ट द प्रपोजल। कोई प्रपोजल है भाई, है ना, कोई प्रपोजल है तो प्लीज एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये एक्सेप्ट द प्रपोजल, यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आया क्योंकि एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, द प्रपोजल है। प्लीज एक्सेप्ट द प्रपोजल, प्लीज एक्सेप्ट टू द प्रपोजल, एक्सेप्ट फॉर द प्रपोजल, एक्सेप्ट बाय द प्रपोजल, एक्सेप्ट ऑन द प्रपोजल, सब गलत है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है, इसलिए यहां पर कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। एक्सेप्ट, एंजॉय। अब एंजॉय को देखते हैं। I enjoyed the game very much। मैंने जो गेम था, ठीक है, जो भी गेम है मैंने उसे पूरी तरीके से इंजॉय किया। तो I enjoyed the game, ये I क्या है, सब्जेक्ट है, ये द गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये है वर्ब। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द गेम, और डायरेक्ट ये इसी तरीके से, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है इसलिए यहाँ पे कोई टू नहीं लगेगा। ये इसका सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। ठीक है, आई इंजॉयड द गेम वेरी मच। इंजॉयड के बाद में हम बात करते हैं ग्रीट। दे greets me, they greets me every day। दे की जगह माई स्टूडेंट्स कर लो, माई स्टूडेंट्स, दे ग्रीट्स नहीं आएगा, दे ग्रीट आएगा। माई स्टूडेंट्स ग्रीट मी एवरी डे, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो रोज़ मुझे अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। सो दे ग्रीट मी एवरी डे, यहाँ पर टू नहीं, दे ग्रीट टू मी एवरी डे गलत है, दे ग्रीट टू मी एवरी डे गलत है, दे ग्रीट ऑन मी गलत है, दे ग्रीट फॉर मी गलत है, दे ग्रीट बाय मी गलत है, दे ग्रीट ऑन टू मी गलत है, दे ग्रीट इन फ्रंट ऑफ मी गलत है, दे ग्रीट बिसाइड्स या दे ग्रीट बिहाइंड, दे ग्रीट अबव, दे ग्रीट ना, ये सब गलत है, प्रपोजिशन आएगा ही नहीं यहाँ, नो प्रपोजिशन। दे ग्रीट मी एवरी डे, वो रोज़ मुझे नमस्कार करते हैं, है ना, मेरा अभिनंदन जो है वो करते हैं प्रतिदिन, वे प्रतिदिन मेरा अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो ग्रीट भी हो गया। ओबे, ही ओबेज, या दे ओबे, दे से नहीं बनाया ना, दे ओबे देयर पेरेंट्स, वो उनके माता पिता की बात मानते हैं, बात सुनते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना। दे ओबे देयर पेरेंट्स, यहाँ पर देखिए कोई भी प्रपोजिशन नहीं आया, नहीं आएगा यहाँ कोई प्रपोजिशन, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो कोई प्रपोजिशन यहाँ नहीं आएगा। दे ओबे देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन जो है वो करते हैं। ठीक है, ओबे। टेक, प्लीज टेक इट ऑन प्रायोरिटी, है ना, प्लीज टेक इट ऑन प्रायोरिटी, शी टेक्स इट सीरियसली, they take it easily, right? So these are the things. Yeah, this take, है ना, they take it easily, they take it easily, right? So they हो गया यहाँ पर subject, take हो गया verb, और it हो गया object। ठीक है, so they take it easily,
यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट है, टेक जो है वो वर्ब है और इट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है बात। टेक, ये टेक हो गया। डिस्क्राइब, she describes it beautifully. She describes it beautifully. Describe मतलब विस्तार से समझाना, विस्तृत उसका पूरा स्वरूप उसका बताना, है ना, विस्तार से समझा देना। She describes it beautifully, या describes मत करो, described कर लो, क्योंकि past tense में ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। उसने इसे विस्तार से समझा दिया, बहुत ब्यूटीफुली, सुंदरता से समझाया, बहुत अच्छी तरीके से उसने इसे समझाया। She described it beautifully। अब ये it की जगह she described the plan beautifully, she described the project beautifully, she described the academic course beautifully, she described कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, लेकिन यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट की तरह आएगी और यहाँ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, डिस्क्राइब्ड हो गया। डिस्क्राइब, गिव, दे gave me an opportunity। ठीक है, दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया, सुनहरा अवसर प्रदान किया। दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, तो गेव के साथ में दे गेव टू मी एन अपॉर्चुनिटी नहीं, दे गेव मी, गेव के साथ में प्रपोजिशन नहीं लेता। प्लीज गिव हिम सम एडवाइस, है ना, प्लीज गिव हिम द क्वेश्चन पेपर, प्लीज गिव टू हिम न्यूज़पेपर, नहीं, टू नहीं आएगा ना। प्लीज गिव ऑन हिम, गलत है ना, ये कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा यहाँ। ठीक है, और यूजुअली बच्चे इस टू में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये गिव हुआ। स्टॉप, शी स्टॉप्स वर्किंग, है ना, या राम स्टॉप्स वर्किंग। ये वर्किंग, अब इस वर्किंग में कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे तो एक लेक्चर दिया हुआ है आपका, वर्ब के जब फॉर्म बताए गए थे तो उसमें हमने इन्फिनिटिव्स पर बात की थी, जेरेंड्स पर बात की थी, है ना, पार्टिसिपल्स पर बात की थी, उसी हिसाब से ये काम चलेगा। लेकिन अगर वर्किंग आपको समझ में नहीं आ रहा तो शी स्टॉप्स प्रोडक्शन, है ना, शी स्टॉप्स प्रोडक्शन, स्टॉप्स की जगह स्टॉप्ड कर लो, है ना। शी स्टॉप्ड प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्शन, राम स्टॉप्ड प्रोडक्शन, राम ने प्रोडक्शन रोक दिया। तो यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, स्टॉप। उसके बाद ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन अस, शी ज्वाइंड द कंपनी, शी ज्वाइंड द कंपनी, कोई कंपनी है वो उसने ज्वाइन कर ली। तो द कंपनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और शी क्या है, सब्जेक्ट है, और ज्वाइन क्या है, ये है वर्ब। ठीक है, तो शी ज्वाइंड द कंपनी, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ज्वाइन हो गया भाई। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज से डायरेक्ट बनने वाले सेंटेंस कैसे बन जाएंगे, इट कंफ्यूज्ड मी, ये जो भी चल रहा था, द पिक्चर कंफ्यूज्ड मी, द पिक्चर कंफ्यूज्ड मी, पिक्चर की क्या ही स्टोरी थी मुझे समझ में नहीं आई भाई। द मूवी कंफ्यूज्ड मी, है ना, द प्लान कंफ्यूज्ड मी, द प्रपोजल कंफ्यूज्ड मी, है ना, द प्रपोजल कंफ्यूज्ड मी, द प्रोजेक्ट कंफ्यूज्ड मी, द सिलेबस कंफ्यूज्ड मी, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा मुझे, द सिलेबस कंफ्यूज्ड मी, मुझे सिलेबस समझ में नहीं आया। द सिलेबस सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। यहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, नो
प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। कंफ्यूज हो गया? सर्व, दे सर्व अस, they serve us delicious pulav. They served me a good coffee. They served me क्या खाना चाहते हैं आप, वही सारी डिशेस आप कर लीजिए, है ना। तो she served me, अब जो भी आपको खाने में पसंद हो उसका नाम आप लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। शी सर्व्ड मी, जो आपको पसंद हो, अपनी पसंद का फूड यहाँ लिख दीजिए, कोई भी क्विजीन आप लिख सकते हो। शी सर्व्ड मी, जो भी। तो सर्व्ड के आगे भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। सर्व हो गया पास। दे पास्ड इट टू मी, दे पास्ड इट टू मी, देखिएगा इसको, दे पास्ड इट, दे पास द क्वेश्चन, दे पास द क्वेश्चन टू मी। अब ये सही है, यहाँ पे टू मी आएगा, टू मी इधर आएगा, लेकिन ये द क्वेश्चन तक हो गया ना, यही है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये हो गई अपनी भैया वर्ब। तो यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा भाई इधर, ठीक है। तो दे पास्ड द क्वेश्चन टू मी, टू मी बाद में आ रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। इतने सारे एग्जाम्पल्स बैक टू बैक एग्जाम्पल्स मिले हैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं। नाउ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, गेट के साथ में कंफ्यूज्ड ही आता है, कंफ्यूज नहीं आएगा, पास्ट में जाएगा वो, ठीक है। चलिए पास हो गया, ये अपना रूल नंबर 2 हो गया। तीसरा रूल नंबर क्या है, इन सब के साथ में प्रपोजिशन आता है रिप्लाई, रिप्लाई टू मी सून, कैसा होगा, रिप्लाई टू मी सून, रिप्लाई ऑन इट, प्लीज रिप्लाई ऑन इट, ठीक है। रिप्लाई टू मी सून आ जाएगा या रिप्लाई ऑन इट आ जाएगा, रिप्लाई के साथ में आएगा एक प्रपोजिशन, ठीक है। लिसन, लिसन टू मी, सुनो भाई मेरी बात, तो लिसन मी ये गलत होता है भाई, लिसन मी बिल्कुल गलत हो जाएगा, लिसन टू मी होगा वो, ठीक है। लिसन मी बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो लिसन टू मी होगा, गॉट इट। तो लिसन टू मी, फिर इंटरफेयर, इंटरफेयर, ही इज इंटरफेयरिंग इनटू माय मैटर, वो मेरे जो मैटर हैं उनमें इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर के साथ में भी आपका आ जाएगा क्या, प्रपोजिशन। देन लुक, लुक इनटू द मैटर, लुक इन इट, यहां पर भी प्रपोजिशन आएगा, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, तो यहां पर भी प्रपोजिशन आ जाएगा। सक्सीडेड, द पार्टी विल बी सक्सीडेड बाय लंच, तो सक्सीडेड बाय प्रपोजिशन आ जाएगा। कमेंट, प्लीज कमेंट ऑन इट, इस पर कमेंट करें, कमेंट ऑन इट, है ना, प्लीज कमेंट ऑन इट, ये आ गया प्रपोजिशन, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट बिहेव, बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर, बिहेव इन प्रॉपर एटिकेट्स, तो बिहेव इन आता है, बिहेव मतलब कुछ भी आ सकता है, बिहेव के बाद में आएगा आपके पास में एक प्रपोजिशन, अकॉर्डिंगली, मतलब किसी भी सिचुएशन के हिसाब से प्रपोजिशन आएगा। तो एक बात तो ये होती है कि कौन सा प्रपोजिशन आएगा, दूसरी बात होती है कि क्या आएगा भी। तो ये जो सेकंड रूल है, इस रूल में हमने देखा कि यहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, और इसमें से बहुत से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका RS का पेपर नंबर 4 हो, चाहे आपका बैंक PO बैंक क्लर्क हो, आते हैं क्वेश्चंस,
ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सॉरी, आई एम सो सॉरी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।